हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारी लिंक्ड लिस्ट में लूप है तो हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट को किस तरह से फाइंड करेंगे, किस तरह से डिटेक्ट करेंगे। देखिए जैसे हमने लास्ट लेक्चर में अपने सीखा था, लास्ट वीडियो में लिंक लिस्ट की सीरीज़ में, कि हम किस तरह से फाइंड करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट में लूप है कि नहीं, है ना। तो उसके लिए इस तरह से हमने कुछ लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल बनाया था और ये कोड हमने लिखा था जिससे हमें पता चल गया था कि हमारी लिंक लिस्ट में लूप है कि नहीं। आई होप कि आपने लास्ट पार्ट जरूर देखा होगा। अब अगर हमारी लिस्ट में लूप है तो आप यहाँ पर देखिए, जो ये हमारे पास लिस्ट है तो जो इसका लास्ट वाला नोड है ये वाला जिसका एड्रेस है 8000, इसके नेक्स्ट में नल नहीं रखा है, इसके नेक्स्ट में इस वाले नोड का एड्रेस जो कि 4000 है वो रखा है। तो मतलब जो लास्ट वाला नोड है ये इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह से ऐसे अगर आप देखें, जिस तरह से मैं अपना ये कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर इस तरह से एक लूप बन रहा है ना। क्योंकि अगर हमारी लिस्ट में लूप है तो लूप बनेगा। इस तरह से हमारी लिस्ट में क्या हो रहा है, लूप बन रहा है। और अगर लूप बन रहा है तो उसका स्टार्टिंग वाला नोड कौन सा है, स्टार्टिंग वाला नोड हम बोलेंगे इस वाले नोड को जिसका एड्रेस है 4000। ओके, स्टार्टिंग वाला नोड इसको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस नोड को हेड पॉइंट कर रहा है वो हमारा लिस्ट का स्टार्टिंग नोड होगा। तो अगर हम वहाँ से मूव करते 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 आए तो जो भी इस लूप का पहला वाला नोड होगा जहाँ पर ये वाला हमें मिलेगा स्टार्टिंग पॉइंट, उसी को हम बोलेंगे कि ये हमारी लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी कि ये वाला नोड जिसका एड्रेस 4000 है वो हमारी इस लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग नोड है। तो आज हमें यही सीखना है कि हम किस तरह से इस नोड को इस नोड को डिटरमाइन करेंगे और इस नोड को हम जब डिटेक्ट कर लेंगे तो इसका हम एड्रेस रिटर्न करेंगे। ठीक है। तो अच्छा, लास्ट वीडियो में अच्छा ये बताइए आप, अगर हम अपनी लिंक लिस्ट में लूप के स्टार्टिंग पॉइंट को डिटेक्ट करना चाहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को, तो हमारी लिस्ट में लूप तो होना चाहिए ना। इतना तो कंफर्म होना चाहिए कि भैया हमारी लिस्ट में नोड है, सॉरी हमारी लिस्ट में लूप है, तभी तो हम उस लूप के स्टार्टिंग पॉइंट को डिटेक्ट करेंगे। तो अब ये पता करने के लिए हमारी लिस्ट में लूप है कि नहीं, हमने ये वाला कोड किया था जिसमें हमने देखा था कि हमें दो पॉइंटर बनाने होते हैं, स्लो और हेड, जिसमें दोनों में हम स्लो और फास्ट बनाने पड़ते हैं। तो शुरू में हम हेड रख देते हैं और एक लूप लगा देते हैं जिस पर हम लिखते हैं स्लो फास्ट, फास्ट का नेक्स्ट। अगर स्लो में या फास्ट के नेक्स्ट में कभी भी नल आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि हमारी लिस्ट में लूप नहीं है। और अगर नल नहीं आता है तो हम स्लो को 1 से आगे बढ़ाते हैं और फास्ट को 2 आगे बढ़ाते हैं। और कभी भी अगर स्लो और फास्ट बराबर हो जाते हैं तो हम 1 रिटर्न करते हैं। और 1 रिटर्न होना इस बात का प्रूफ है कि हमारी लिस्ट में लूप है ना। और अगर ये रिटर्न 1 नहीं चल रहा है तो रिटर्न 0 चलेगा, और रिटर्न 0 के चलने का मतलब ये होता है कि हमारी लिस्ट में लूप नहीं है। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था और इस पर हमने एक प्रोग्राम भी किया था जहाँ पर हमने देखा था कि हमारे सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए थे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस कोड में चेंज करने वाला हूँ। चेंज मैं क्या करने वाला हूँ कि जब हमारा यहाँ पर स्लो और फास्ट बराबर हो जाता है तो हम 1 रिटर्न करते हैं। 1 रिटर्न करने का मतलब क्या हुआ कि हमारी लिस्ट में लूप है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से 1 रिटर्न नहीं करूँगा, मैं यहाँ से उस नोड का एड्रेस रिटर्न कर दूंगा जहाँ पर स्लो और फास्ट मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, रिटर्न फास्ट कर देता हूँ, है ना। तो जहाँ पर भी दोनों स्लो और फास्ट मिलेंगे उस नोड का मैंने एड्रेस रिटर्न कर दिया। तो चाहे आप यहाँ से स्लो रिटर्न कर दें या फास्ट रिटर्न कर दें, कुछ भी आप रिटर्न कर दें, है ना। और मैं क्या करता हूँ, अगर हमारी लिस्ट में लूप नहीं है तो मैं यहाँ से 0 रिटर्न नहीं करता हूँ, मैं यहाँ से नल रिटर्न कर दूंगा। ठीक, तो मैं यहाँ लिख दूंगा रिटर्न नल। इस तरह से हमने लिख दिया, रिटर्न नल कर दो। अच्छा, मैं नल की कैपिटल में कर देता हूँ। ठीक, इस तरह से नल रिटर्न हो जाएगा। तो नल रिटर्न होने का मतलब क्या हुआ कि हमारी लिस्ट में लूप नहीं है। और अगर हम एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं तो हमें डेफिनेटली हमारे अपने फंक्शन का टाइप जो बूलियन था वो नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कर लेंगे, अपना टाइप भी चेंज कर लेंगे। तो टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार। ठीक है, आई होप कि आपको इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी समझने में।
तो ये हमारे फंक्शन का क्या हो जाएगा, रिटर्न टाइप हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, अब मान लीजिए कि मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा स्लो इक्वल टू पहले वाले नोड का एड्रेस जो कि हमने हेड रखा है, और हमारे पास एक क्या है, फास्ट है, उसमें भी हमने 1000 रख लिया है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो स्लो है उसको एक एक आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, जो स्लो है उसको एक एक आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर इसमें क्या चला जाएगा, 2000 चला जाएगा, लेकिन फास्ट में चला जाएगा 3000, है ना। फिर इसमें क्या चला जाएगा, इसमें चला जाएगा 3000, लेकिन फास्ट में क्या चला जाएगा, 5000 चला जाएगा, ठीक। फिर इसमें क्या चला जाएगा, 4000 चला जाएगा, लेकिन फास्ट में यहाँ से 5000 से फिर 7000 चला जाएगा, ठीक। फिर इसमें क्या जाएगा, 5000 चला जाएगा, लेकिन इसमें 7000 नहीं जाएगा, 8000 नहीं जाएगा, 4000 चला जाएगा, क्योंकि हम लूप में अब रोटेट कर रहे हैं, राइट। फिर 5000 के बाद इसमें चला जाएगा 6000, और इसमें भी चला जाएगा 4000 है तो 5000 6000। तो आप देख रहे हैं इस तरह से कभी ना कभी स्लो और फास्ट की वैल्यू बराबर हो जाएगी, और जैसे ही स्लो और फास्ट की वैल्यू बराबर होगी तो हम यहाँ से फास्ट को रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि 6000 रिटर्न कर रहे हैं। तो चाहे आप स्लो रिटर्न करें या फास्ट, कुछ भी रिटर्न कर दें, राइट। तो इस समय जो स्लो और फास्ट हैं वो उस नोड को पॉइंट कर रहे हैं जिसका एड्रेस क्या है, 6000 है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ, एक नहीं मैं 2 वेरिएबल बनाता हूँ जिनका क्या नाम है, स्लो और फास्ट। ओके, सॉरी, बहुत दिक्कत होती है कभी कभी। ओके, तो आप ये समझिए कि एक स्लो है और एक फास्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर अच्छा लिख देता हूँ, ये हमारा स्लो वाला पॉइंटर है और ये वाला हमारा फास्ट वाला पॉइंटर है, ठीक है। और इस टाइम पर जो दोनों नोड हैं वो इसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों नोड इसी को पॉइंट कर रहे हैं, और हमने फास्ट को रिटर्न कर दिया है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें अपनी इस लूप का स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इस वाले नोड का एड्रेस चाहिए। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनना। आप इस पहले वाले नोड को देखो और इस 4000 वाले नोड को देखो और इस वाले नोड को देखो जिसको हमारा फास्ट पॉइंट कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अच्छा आप कुछ ध्यान से देखिए और बताइए कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है, कमेंट में करके बताइए। आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, राइट। आई होप कि आपने कर लिया होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो फास्ट है, जो वेरिएबल फास्ट है जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो अगर आप वहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें तो ये 1 नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है ना। तीसरे नोड में ये वाला हमें नोड मिल जा रहा है जिसको हमें डिटेक्ट करना है। और वही चीज़ अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डिस्टेंस इस वाले नोड की फास्ट से है, यानी कि इस वाले नोड से है, वही डिस्टेंस इस पहले वाले नोड से भी है ना। देखिए ये जो फास्ट वाला पॉइंटर है वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो आप इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया 1, ये फास्ट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4th। तो 4th नोड ही हमें डिटेक्ट करना है। सिमिलरली आप यहाँ से चेक करिए, जो हेड है जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो ये हो गया 1 2 3 4th, है ना। तो बस हमें क्या करना है कि हमें एक पॉइंटर और बना लेना है। मैं क्या करने वाला हूँ, लेट से मैं एक टेम्प नाम का पॉइंटर बनाता हूँ और उसमें मैं हेड रखूँगा, ठीक है। और एक पॉइंटर हमारे पास कौन सा है, फास्ट है, जिसमें क्या है, जिसमें इस टाइम पर है 6000, ठीक है। और जो हेड है उसमें टेम्प में मैंने रखा हेड, तो टेम्प में क्या चला जाएगा, 1000 चला जाएगा, ठीक है। ऐसे आप समझिए। ओहो, ओके कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब आप देखिए कि अगर मैं जो टेम्प है और जो फास्ट है, टेम्प और फास्ट को अगर मैं एक एक करके आगे बढ़ाऊं, देखिए हमने क्या बोला, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोग टेम्प को और जो हम फास्ट है हमारे पास उसको मैं एक एक करके आगे बढ़ा रहा हूं, राइट। तो अगर हमने टेम्प, अभी हमारे टेम्प में क्या है, इस 1000 है, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे तो टेम्प में क्या चला जाएगा, 2000 चला जाएगा, है ना। अगर मैं फास्ट को एक आगे बढ़ाऊंगा तो वो क्या होगा, 7000 चला जाएगा, राइट। आपको समझ में आ रहा है।
तो फिर से अगर मैं इस टेम्प को आगे बढ़ाऊँ तो इसमें है 2000, फिर क्या चला जाएगा 3000। और अगर मैं फास्ट को फिर से एक आगे बढ़ाऊँ तो इसमें क्या चला जाएगा 8, सॉरी अभी 7000 था तो चला जाएगा क्या 8000 चला जाएगा, है ना, अगले वाले नोड का एड्रेस। फिर अगर मैं 3000 को आगे बढ़ाता हूँ तो उसमें क्या चला जाएगा 4000 चला जाएगा। और जैसे ही मैं फिर से फास्ट को आगे बढ़ाऊंगा तो फास्ट में फास्ट का नेक्स्ट एक एक आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो इसमें क्या है 4000 है, तो इसमें भी चला जाएगा क्या 4000। तो बस यही काम हमें करना है। अब जैसे ही स्लो इस समय टेम्प और फास्ट में बराबर हो गए हैं, टेम्प और फास्ट में जैसे ही एड्रेस बराबर हो गया तो बस इसी एड्रेस को तो मुझे रिटर्न करना है जो कि हमारी लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 4000 है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम कोडिंग करते हैं। तो मैं यही अपना ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। और वो फंक्शन मैं क्या बनाऊँगा, वो फंक्शन मैं यहाँ से पहले तो मैं एक यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वो वाला कोड है जो डिटेक्ट करेगा कि हमारी साइकिल में लूप है कि सॉरी हमारी लिस्ट में लूप है कि नहीं है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा कंट्रास्ट करके स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर इस कोड को पेस्ट करता हूँ। इसका मुझे रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ेगा जो होगा स्ट्रक्ट नोड स्टार इज साइकिल, और यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा क्या फास्ट, अदरवाइज मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर दूंगा नल, है ना। तो ये वाला फंक्शन हमने अपने इस प्रोग्राम में भी डिफाइन कर दिया है ना। अच्छा, और मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन और बनाता हूँ। और मैं क्या करूँगा, फिर से मैं एक फंक्शन बनाऊँगा स्ट्रक्ट नोड स्टार, और मैं लिखूँगा गेट मैं लिख दिया गेट स्टार्टिंग पॉइंट, और इसमें मुझे कुछ पास करना पड़ेगा। यस, नहीं हम पास नहीं करेंगे। मुझे क्या चाहिए इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर मुझे ये वाला फास्ट चाहिए जहाँ पर स्लो और फास्ट मिल रहे हैं जब हम लूप को डिटेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा इस फंक्शन के अंदर, तो मुझे फास्ट मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं इसमें कुछ पास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मैं बनाऊँगा एक पॉइंटर टेम्प नाम से, और इसमें मैं रख दूंगा हेड। ये हेड कौन सा वाला है, ये हेड जो हमने ग्लोबल बनाया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हेड हमने अपनी लिंक लिस्ट को पढ़ाते समय बताया था ना, ये वाला हेड है ना। हाँ, तो वही हमने क्या टेम्प में क्या रख लिया, हेड कर लिया। और मैं क्या करता हूँ, मैं एक पॉइंटर बना लेता हूँ और फास्ट नाम से, और मैं क्या करूँगा इस इज साइकिल फंक्शन को क्या करूँगा कॉल कर लूँगा, है ना। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर मुझे पास करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम हमने हैकर रैंक वेबसाइट पे किया था तो वहाँ पर ये पास किया गया था, लेकिन हमें अपने केस में यहाँ पास करने की जरूरत नहीं। इस हेड को हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये फंक्शन क्या करेगा, फास्ट रन करके देगा, और जिसे हम फास्ट वेरिएबल में ही स्टोर कर ले रहे हैं, यानी कि मुझे इस वाले नोड का एड्रेस मिल जाएगा फास्ट में। अब मुझे क्या करना है कि मुझे टेम्प को एक एक आगे बढ़ाना है, यानी कि टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट रखना है और फास्ट में फास्ट का नेक्स्ट रखना है। और ये काम मुझे तब तक करना है जब तक टेम्प और फास्ट बराबर नहीं हो जाते। तो मैं लिखूंगा वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू फास्ट, है ना, जब तक टेम्प ये बराबर नहीं है ना। तो अब मुझे क्या करना है, जैसे ही टेम्प और फास्ट बराबर होंगे तो ये लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि टेम्प इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया है, टेम्प में क्या होगा 4000 हो जाएगा, है ना, और फास्ट में भी क्या होगा 4000। तो 4000 इज नॉट इक्वल टू 4000 फॉल्स हो जाएगा, तो हम लूप के क्या करेंगे बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही हम बाहर आ रहे हैं तो हम फास्ट को रिटर्न कर देंगे, चाहे हम फास्ट को रिटर्न करें या हम टेम्प को रिटर्न कर दें, किसी भी एक को हम रिटर्न कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये दोस्तों समझ में आया होगा। और अभी इन दोनों फंक्शंस को हमने अपनी
मीनू में ऐड नहीं किया है। ओके, तो उसको हम बाद में चलिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और अपने अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारी लिस्ट में क्या साइकिल है, तो हमने देखा कि हम साइकिल को डिटेक्ट किस तरह से करेंगे, उस साइकिल के स्टार्टिंग पॉइंट को किस तरह से डिटेक्ट करेंगे। और अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अगर हमारी लिस्ट में साइकिल है तो हम उस साइकिल को रिमूव कैसे करेंगे, है ना। ठीक है। अच्छा, एक बात आप एक बात बताइए, हो सकता है आपके मन में एक डाउट आ रहा हो। वो डाउट ये है कि क्या ऐसा हर बार होगा। आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि इस केस में हमारा जो फास्ट है इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हम एक एक आगे इस तरह से बढ़ रहे हैं, और यहाँ से भी हेड से भी हम एक एक आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इस वाले नोड को पहुँच जा रहे हैं। अगर हमारा फास्ट सपोज करो इस वाले नोड को पॉइंट करता, तो हम एक ही बार में यहाँ पहुँच जाते, और जबकि जो हमारा टेम्प होता वो यहाँ तक पहुँच ही ना पाता। तो अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है, आपको ये लग रहा है कि ये एक कोइंसिडेंस है कि इस तरह से हम फास्ट को एक एक आगे बढ़ाएं या टेम्प को एक एक आगे एक एक आगे बढ़ाएं तो दोनों मिलेंगे, तो ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, है ना। ये हर एक बार ऐसा ही होगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आई होप कि आ रहा होगा कि जैसे हम फास्ट को एक एक आगे बढ़ा रहे हैं, आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि अगर फास्ट और स्लो जो दोनों यहाँ पर हैं, ये वाला स्लो और ये वाला फास्ट, अगर ये सोचो इस नोड को पॉइंट कर रहे होते, और उस केस में अगर मैं फास्ट और टेम्प को एक एक आगे बढ़ाता, तो क्या यहाँ पर टेम्प और फास्ट मिल पाते? इनफैक्ट वो कभी ना मिल पाते, है ना। तो आप अपने दिमाग में ये ना लाएं कि ऐसा भी कभी होगा। जब जब हमारी लिस्ट में लूप होगा तब तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कौन सी कंडीशन? कि जिस भी जब हम लूप को डिटेक्ट करते हैं तो जिस भी नोड को हमारा फास्ट पॉइंट करता है, अगर हम उस फास्ट को एक एक आगे बढ़ाएं और अपने लिस्ट के स्टार्टिंग से एक एक आगे बढ़ें, तो वो हमेशा इसी पर मिलेंगे, ये गारंटी है। ठीक है। अब ये गारंटी क्यों है, आप नेट पर सर्च करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है।